हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में यानी कि 9 से 12 वीक में माँ और बच्चे दोनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। इसे पहला ट्रिमेस्टर का आखिरी महीना भी माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं इस 3 महीने में बेबी की ग्रोथ और माँ में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेबी की ग्रोथ के बारे में। तो इस महीना के अंत तक बेबी का लंबाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है और वज़न की बात कहें तो वज़न लगभग 14 से 20 ग्राम के लगभग हो जाती है। इस वक्त बच्चा एम्ब्रियो से फीटस में कन्वर्ट हो चुके होता है और साथ ही चेहरे का फीचर्स भी बन रहे होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान और हाथ पैर पूरी तरह से बन जाते हैं और उंगलियां भी पूरी तरह से अलग अलग दिखने लगते हैं। बच्चा हल्का फुल्का हिलना शुरू कर देता है, लेकिन माँ को अभी महसूस नहीं होता है। दिल भी अब बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, लगभग 120 से 160 बार पर मिनट के बराबर। साथ ही दिमाग, हड्डियाँ और नसें भी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही होती है। बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर, इंटेस्टाइन और किडनी काम करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं माँ के शरीर में इस वक्त क्या क्या बदलाव होते हैं। सबसे पहला है तीसरे महीने के आखिरी तक थकान जो होता है पहले से तीसरे महीने के बीच में वो कम होने लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब में हो। कुछ महिलाओं में ये बनी रहती है चौथे महीने तक। साथ ही उल्टी, मिचकी जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरे महीने के आखिरी में पेट थोड़ा बाहर की ओर आने लगता है, लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि हर महिला में अलग होता है ये चीज़। स्तन अभी भी भारी और संवेदनशील महसूस हो सकती है। इस महीने से बार बार पेशाब जाने की समस्या बनी रहती है। क्योंकि बेबी अब ग्रो कर रहा है तो यूट्रस में दबाव होने के कारण बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। साथ ही कुछ महिलाओं को तीसरे महीने में भी और आखिरी तक भी गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसे समस्या होती रहती है, ये आम है। साथ ही मूड स्विंग्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं, ये सब हार्मोन बदलाव के कारण होते हैं। और इस महीने के आखिरी तक भूख का बढ़ना निश्चिंत है, आपको भूख बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। ये आपके बेबी की ग्रो के लिए सही और अच्छा माना जाता है। यानी बेबी के सही विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर द्वारा दी गई फोलिक एसिड दवा नियमित रूप से लें। साथ ही आयरन और कैल्शियम की दवा भी शुरू कर देनी चाहिए। संयुक्त खाना खाएं, जैसे दाल, दूध, दही, हरा साग सब्जी, अंडा और जो आपको पसंद हो वैसे हर चीज़ें खाएं जो आपके बेबी और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ताजा फल खाएं और उसका जूस पिए और पानी को अधिक से अधिक पीने की कोशिश करें। साथ ही हल्की वॉक करें, टहलें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें और तनाव से बचें। साथ ही तीसरे महीने में अपना मेडिकल चेकअप भी करा लें, अपना सीटी स्कैन करा लें, ब्लड टेस्ट जो भी कराना है वो एक बार ज़रूर कराएं तीसरे महीने में। क्योंकि तीसरे महीने में सीटी कराने से आपका बच्चा का हार्ट बीट एकदम क्लियर दिखाई देगी। तो आप सब सीटी स्कैन ज़रूर कराइए और जो भी टेस्ट है वो नियमित रूप से कराते रहिए पर महीना। और आखिरी है, किन बातों से आपको सावधान रहने चाहिए। कच्चा या अधपका खाना खाने से बचें, जैसे अंडा, मांस, मछली और पका सी फूड आदि। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। कैफीन वाले चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी चीज़ों से दूर रहें या अवॉइड करें या कम से कम मात्रा में पीने की कोशिश करें। पैकेट और जंक फूड जैसे चीज़ों से बचें, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स और बर्गर जैसे बाहर के खाद्य पदार्थों से बचें, उसका सेवन बिल्कुल ना करें।
इसमें ज़्यादा नमक, मैदा और प्रिजर्वेटिव होते हैं। बिना डॉक्टर सलाह के कोई भी दवा ना लें, क्योंकि पेन किलर और एंटीबायोटिक एलर्जी की दवाएं बच्चों पर असर डाल सकती है। क्योंकि स्मोकिंग, एल्कोहल या किसी तरह का नशा बच्चे के ग्रोथ और दिमाग पर बुरा असर डालता है। बहुत भारी सामान ना उठाएं, इससे कमर व पेट पर दबाव पड़ता है। कड़ा व्यायाम और झटके वाली गतिविधियों से बचें, जैसे कूदना, दौड़ना और भारी योगासन। इससे गर्भ पर असर पड़ सकता है। और बहुत देर खड़े रहने से बचें और थकान से भी बचें। इससे हार्मोनल बैलेंस असंतुलन हो सकता है। ट्रेवल ना के बराबर करें, झटके वाले जोखिम से आप बच सकते हैं।